Hey everybody, welcome to my channel. The Transfer of Property Act 1882 is going on, and today we will discuss another section, that is 35 of this act. Section 35 बात करता है डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन आई एम सेइंग, सेशन में बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनना, एक पॉइंट भी मिस नहीं करना है. बिकॉज क्या होता है बच्चे, एक सेक्शन पे ही बहुत लॉन्ग आंसर आ जाता है और आपको लिखने का भी मटेरियल चाहिए होता है, प्लस आपको अच्छे से समझ भी आना चाहिए. सो स्टार्ट मेकिंग योर नोट साइड बाय साइड एंड अंडरस्टैंड इट. व्हाट दिस सेक्शन इज, ए डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन. बेसिकली इसमें क्या बात की गई है कि इलेक्शन कब जरूरी होता है. इलेक्शन व्हेन नेसेसरी. ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जब पार्टीज को इलेक्शन की चॉइस दी जाती है, उनको इलेक्ट करनी पड़ती है. देखिए, सपोज कीजिए एक्स है, एक्स की एक प्रॉपर्टी है. ठीक है, एक्स ये प्रॉपर्टी किसको बेचता है, वाई को. ओके, वाई को बेचता है सपोज कीजिए ऑन 1 जुलाई. अब उसको मतलब बेचने के तुरंत बाद, शाम को ही लगा लो या कुछ दिन बाद, याद आता है कि एक्स जो प्रॉपर्टी मैंने वाई को बेची है, मैं उस ये प्रॉपर्टी तभी उसको अच्छे से बेचूंगा जब वाई कोई अपनी पर्सनल कोई दूसरी प्रॉपर्टी, सपोज कीजिए ये वाई की प्रॉपर्टी है, थोड़ी और बड़ी कर देती हूँ, ये वाई की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को अगर वाई जेड को बेच दे तो तभी मैं ये कहूंगा कि एक्स वाई को तू मेरी प्रॉपर्टी ले. तो मेन बात ये क्या है, एक्स यहाँ पर ये सोचता है कि मैं वाई की प्रॉपर्टी को जेड को दिलवा देता हूँ. तो वो वाई के पास जाता है, उसको कहता है कि मैं ये सेल, जो मैं अपनी प्रॉपर्टी की सेल कर रहा हूँ, इसको मैं तभी वैलिड मानूंगा अगर तू अपनी कोई प्रॉपर्टी जेड को बेचे, या ये प्रॉपर्टी पर्टिकुलर जेड को बेच दे. तो ये वैलिड नहीं है. अगर आप सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसका मतलब तो आप एक पर्सन को कंडीशनल सेल कर रहे हो, उसके ऊपर कंडीशन डाल रहे हो कि ये होगा तभी मैं ये करूंगा. ओके. और ये क्या है, ये एक आफ्टर थॉट मोमेंट है. अगर वो सेल के टाइम ही ये कंडीशन डाल देता तो कंडीशनल सेल हो जाती. अगर वाई इसको एक्सेप्ट कर लेता तो हाँ भाई सेल वैलिड है, आपने उनकी बात मानी, एक्स ने अपनी बात आपको प्रॉपर्टी दे दी. बट आफ्टर द सेल अगर आप वाई पे ये बाउंडेशन लगा रहे हो और आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट आप ये लगा रहे हो, तो ये वैलिड बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, अगर उसी टाइम ये होता, या एक्स सपोज ये वाई के सामने ऑप्शन रखता, तो ये सेल वैलिड थी. इट मींस इफ एनी ट्रांसफरर मींस सेलर हेयर इज एक्स, ट्रांसफरी पर कोई कंडीशन लगा रहा है, तो वो उसी टाइम पर लगाए जब वो सेल कर रहा है, और वो तब वैलिड ट्रांसफर मानी जाएगी. वरना लीगली इनवैलिड होगी, क्योंकि बाद में आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफरी को मानने के लिए लीगली बाउंड कर रहे हो कि आप बाउंड हो, करिए, ये करना ही पड़ेगा. नो, ही इज नॉट बाउंड बाय दैट. ओके. आपने साथ में केस स्टडीज लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको फर्दर दूंगी, अभी समझते जाइए. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन या ऑप्शन जो है मस्ट बी एट द सेम टाइम ऑफ एग्रीमेंट एंड अंडर द सेम डीड. आपको तुरंत ही कंडीशन देनी है, कंडीशन एट सेम टाइम ऑफ सेल डीड जब आप कर रहे हो तभी ये कंडीशन रखोगे, तब ये वैलिड मानी जाएगी. सो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन बेसिकली सेज देयर मस्ट बी टू पार्टीज and there are two immovable properties are involved, plus transferor जो है he is imposing some condition on the transferee, and at the same time of the transfer, right, only one party जो कि ट्रांसफरर है, अदर ट्रांसफरी एज वेल एज जिसको वो करवाना चाह रहा है वो पार्टी भी मौजूद हो. एंड ये क्या हो रहा है, एक इलेक्शन होना चाहिए बाय द अदर पर्सन. ठीक है, यहाँ पर क्या है, आफ्टर थॉट नहीं होना चाहिए. अगर आफ्टर थॉट होगा तो वो इनवैलिड सेल है. अगर आप तुरंत ही ये सब बातें कर रहे हो कि मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी तब बेचूं जब तुम अपनी कोई प्रॉपर्टी जी को बेचो, तो ये वैलिड मानी जाएगी. राइट. सो इलेक्शन इज बेसिकली चूजिंग बिटवीन द टू और मोर ऑल्टरनेटिव्स. अब आप ध्यान से सुनिएगा, देखिए हमारा सेक्शन 7 है बच्चे. सेक्शन 7 वैसे मैं आपको बाद में करवाऊंगी भी, बट अभी आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देती हूँ. सेक्शन 7 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का क्या बात कहता है, दैट ओनली द ऑथोराइज्ड पर्सन कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी. ओनली ऑथोराइज्ड पर्सन, जो ऑथोराइज्ड पर्सन है सिर्फ वही प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं. मतलब ऑथोराइज्ड कौन हुए, या तो उस प्रॉपर्टी का ओनर या उसका कोई एजेंट. राइट, यही है. बट सेक्शन 7, अगर हम सेक्शन 35 की बात करें, ये एक अनऑथोराइज्ड पर्सन भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है. इसका मतलब सेक्शन 35 इज एन एक्सेप्शन
ऑफ किसकी, सेक्शन 7 की। कैसे, क्योंकि सेक्शन 7 में सिर्फ हम ऑथोराइज्ड वर्ड यूज कर रहे हैं, बट सेक्शन 35 अनऑथोराइज्ड पर्सन द्वारा भी अगर कोई ट्रांसफर किया गया है उसको भी वैलिड मानता है। एज पर सेक्शन 7 इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम नेमो डेट क्विट नेमो नॉन हेडिट, means no one can transfer a better title than he has, and only an authorized person can do that. So section 35 is an exception of this maxim as well as this section. ओके, एग्जाम्पल लेके चलिए। क्या होता है बच्चे कि सपोज कीजिए ए है, ओके, ए इज द, यूज अनदर पेन, ए है, ए इज द रियल ओनर, ओके, एंड यहां पर क्या होता है, यहां पर पर्सन है कोई बी, ओके, एंड नाउ बी जो है ही वांट टू ट्रांसफर द हाउस ऑफ ए। बी चाहता है कि ए अपना घर किसको बेच दे, सी को बेचे, बी वांट्स दैट, ओके। सो यहाँ पर क्या है, बी इज अनऑथराइज्ड पर्सन, इसका थोड़ा हक है ए के घर पे, सो अनऑथराइज्ड पर्सन हो गया बी। अब बात देखा जाए तो हमने अभी यही पढ़ा था ना, एक्स वाई की प्रॉपर्टी पे एक्स तो अनऑथराइज्ड पर्सन था, बट वो फिर भी कह रहे कि तुम अपनी प्रॉपर्टी बेचो। सो ही वांट्स टू सेल द हाउस ऑफ दिस ए टू द बी, ओके, एंड इन 10 लाख रुपीज, भाई 10 लाख में बेच दे। नाउ ये क्या होगा बच्चे, इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ ए, डिस्क्रिशन मीन्स चॉइस, चॉइस ऑफ ए अकॉर्डिंग टू इक्विटी इफ ही वांट्स टू कंफर्म द ट्रांजैक्शन, अगर वो हामी भर देगा बाय इलेक्शन कि हाँ मैं तुम्हारी ये ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ और मैं इसको इलेक्ट करता हूँ बाय कंफर्मेशन, और इफ ही वांट्स टू डिसेंट, अगर नहीं मानना चाहता देन बाय इलेक्शन वो डिसेंट भी दे सकता है कि नहीं मैं तुम्हारी ये बात को नहीं मानता। सो दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, वेयर रियल ओनर जो होता है एक्चुअल में वो अपनी जब चॉइस को एक्सरसाइज करता है, अपनी चॉइस को दूसरे पर्सन को बताता है बाय डूइंग द इलेक्शन ऑफ ईदर चूजिंग यस और ईदर चूजिंग नो टू हिज क्वेश्चन। सो दिस इज व्हाट बेसिकली दिस सेक्शन सेज, राइट। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो ये बी पर्सन था ये एक ऑथोराइज्ड पर्सन नहीं, ऑथोराइज्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर आप अंडर इंग्लिश लॉ देखें, एनी ट्रांसफर थ्रू द अनऑथराइज्ड पर्सन वो वॉइड होता है, अंडर इंग्लिश लॉ इट्स वॉइड। बट इक्विटी डेवलप्ड बाय इलेक्शन, जो ये हमारा सेक्शन 35 है, यहाँ पर ये कंसेप्ट इसको ओवररूल कर देता है, in which it is known as doctrine of election. Equity develops a concept according to which, instead of declaring the whole concept as a void, let's decide the owner. भाई हम पूरे इस चॉइस को ही वॉइड करने की बजाय ओनर ही डिसाइड कर ले, उसको ही तो हक है, जब चॉइस उसके सामने रखी है, उसको चूज करने के लिए बोला है, तो अगर वो ये कह देगा हाँ हाँ ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, तो मुझे अपनी प्रॉपर्टी दो, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी उस पर्सन को दूंगा, तो यस इट्स ओके, ही इज अ रैशनल पर्सन, और हर कोई अपने बेनिफिट के लिए ही चॉइस करते हैं। सो लेट इट बी डिसाइडेड बाय द ओनर व्हाट ही वांट्स, इफ ही वांट्स टू कंफर्म द ट्रांसफर और नॉट, राइट। सो दिस डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय इक्विटी, ये पहले इक्विटी में कंसेप्ट था, एंड देन इट इज इन दिस यूज्ड इन दिस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एज सेक्शन 35, राइट बच्चे। सो सेक्शन 35 बेसिकली क्या है, इफ एनी पर्सन प्रोफेसेस या अटेम्प्ट्स या बाय ट्रांसफर अपना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन विच ही हैज नो राइट और अथॉरिटी टू ट्रांसफर, सच ट्रांसफर मस्ट बी मेड बाय इन अ डॉक्यूमेंट एंड सम बेनिफिट मस्ट बी कन्फर्ड बाय अनऑथराइज्ड ट्रांसफर टू द रियल ओनर। ठीक है, यहाँ पर बी कुछ बदले में ए को बेनिफिट भी दे, right, and it must be conferred by an authorized person. Now real owner is bound to elect, वो elect कर सकते हैं। he may confirm the transaction and allow the property to be transferred, like वो कह दे कि B को हाँ तुम मेरा घर C को बेच दो, okay, and he may dissent that he have to relinquish the benefits, तो completely choice आपकी, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। And doctrine of election is based on the principle of philosophy that if any person takes benefit under any instrument, then he will also bear the responsibility also. सो सेक्शन 35 के पीछे जो बेसिक रैशनल है वो क्या है, इफ रियल ओनर वांट्स टू एक्सेप्ट द ट्रांजैक्शन ही हैज टू एक्सेप्ट एज अ होल, एंड इफ ही डजंट वांट टू एक्सेप्ट ही इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इन पार्ट्स। आप पार्ट्स में मत करो, उसको जैसे आपके सामने चॉइस दी गई उसको एज इट इज एक्सेप्ट करो। इफ ही वांट्स टू एक्सेप्ट द बेनिफिट देन accept it as transaction, and if want to reject it then reject it as a whole। ओके बच्चे, मेंस में आपको क्वेश्चन आया हुआ है एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे नो वन कैन अप्रोबेट एंड रेप्रोबेट एट द सेम टाइम।
ठीक है। और ये हमारा जो मैक्सिम था बहुत ही अच्छा दिया गया है और ये सेक्शन में भी अप्लाई होता है। नो वन कैन एप्रोबेट एंड reprobate at the same time means it is propounded in the case also in आपने देखा हो, एक मैं आपको केस बताती हूँ, राघव फैमिली चैरिटीज वर्सेस म्यूडिटी। ठीक है, इसमें क्या बोला था, इन विच सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट नो वन कैन ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। ओके, राइट बच्चे, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाती है बात इलेक्शन की। देखिए इलेक्शन जो है एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी। एक्सप्रेस मींस अगर आप रिटर्न में दे दे, इम्प्लाइडली लाइक इफ रियल ओनर बेनिफिट को यूज करने लग जाता है, लगातार यूज कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि उसने हाँ अपनी आपको चॉइस कंफर्म कर दी है। एंड इफ ही नॉट इलेक्ट विद इन 1 ईयर, अगर वो 1 ईयर के अंदर अंदर अपनी हामी ना भरे या अपनी इलेक्शन ना दे, एंड ट्रांसफरर या रिप्रेजेंटेटिव उसके पास जाते हैं कि प्लीज क्लियर योर इंटेंशन, देन आफ्टर एक्सपायरिंग ऑफ 1 ईयर इट विल बी कंफर्म्ड कि रियल ओनर ने अपनी बात को एक्सेप्ट कर लिया। ये इम्प्लाइडली हाँ होती है, मतलब वो डायरेक्ट नहीं बोलते बट इनडायरेक्टली अपने वे से ऐसा शो कर देते हैं कि उनकी हाँ है। राइट, अब एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 35 की भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सपोज ए को, यहाँ पर ही देख लीजिए, ए को बी ने 10 लाख दिए थे, ठीक है, इन ल्यू ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी टू बी। भाई आप अपनी प्रॉपर्टी सॉरी सी को बेचो, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, यही बात थी यहाँ पर 10 लाख की। बट सपोज बी ने और भी कुछ दे दिया ए को, उसे और खुश करने के लिए, लाइक 10 लाख के अलावा भी और बहुत कुछ चीजें दे दी, लाइक कार दे दी, बट वो उस प्रॉपर्टी के ल्यू में नहीं था। तो अब ए ये बेनिफिट्स एक्स्ट्रा रिलिंक्विश करने के लिए बाउंड नहीं है, ही में यूज देम, ऐसा नहीं है वो ये कह दे नहीं नहीं मुझे और नहीं चाहिए, आपको अगर मिल रहे हैं तो यूज कीजिए। राइट, सो सपोज जो यहाँ पर ये बी है, बी ने ए को की प्रॉपर्टी सी को देनी है बट ए ने मना कर दिया, तो अब जो यहाँ पर सी है वो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर ही हो जाएगा ना, वो तो कह देगा कि मुझे तो मिला नहीं। अब कुछ उसके भी राइट्स हैं, किसके अगेंस्ट, बी के पास, सी भी तो कहेगा। सो जो ये सी है, ही में गेट कंपनसेशन बट नॉट ऑलवेज ओनली दीज कंडीशन, ओनली इन दीज कंडीशन मैं जो आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पर जो अगर इसके साथ कुछ गलत होगा तो ये जाएगा बी के पास और कहेगा मुझे कंपनसेशन दीजिए। राइट, अब कुछ इसकी भी लिमिटेशन है, वो क्या, इफ ग्रेटिट्यूस मीन्स या फ्री में प्रॉपर्टी जो कि सी की है, सी की जारी थी, सो बी यहाँ पर क्या हुआ, सी ने कुछ नहीं दिया था किसको, बी को, तो दो केसेस हो सकते हैं कंपनसेशन मिलने पे। अगर बी की डेथ हो गई है, या फिर अगर बी जिंदा है तो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी वो देगा। राइट, या फिर दूसरी चीज, अगर कंसीडरेशन ही हुई है कि पक्का मिलेगा तुम्हें, ठीक है, तो जो सी है, सी को कंपनसेशन उसको देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी, एक्चुअल अमाउंट, जितनी प्रॉपर्टी की अमाउंट थी ए की वो, मतलब ये नहीं रखता कि बी ने ए के साथ क्या डील की हुई है, आपने कंप्लीटली सी को डिस्चार्ज करना ही पड़ेगा। So basically this is whole about section 35. Doctrine of election is very very important बच्चे. I told you all the examples. What are the main essential point of this section? Note down each and everything and attempt it carefully. Till then, have a good day. Thank you.